हेलो फ्रेंड, राकेश सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के 2022 के एग्जाम में पूछा गया जो है साइंस का क्वेश्चन। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी सेट नंबर जो है जी हम लोगों का है, तो जी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने होते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होते हैं, एक का सी हो जाएगा 78%। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसमें क्या है, तो 2 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा, डार्विन ने लिखी थी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑक्सीजन में कितनी होती है, तो 4 का सी नंबर हो जाएगा, 3 होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में दिया गया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, किसके द्वारा होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर में दिया गया कि परिशेषिका हिस्सा है, क्या है, 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। तो ये कौन होते हैं, 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांसाहारी। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन समूहों के केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो ये कौन हो जाएगा, घास, पुष्प तथा चमड़े जो गलने वाले होते हैं सब हो जाते हैं। 8 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में दिया गया है कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली अधातु पूछा गया है। अगर रहने वाले धातु पूछता तो पारा होता, मतलब कि इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाले अधातु ऑप्शन नंबर 3 होगा, ब्रोमीन। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AgNO और Cu यानी कॉपर। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में दिया गया कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। वर्गों में अगर करेंगे तो 18 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पेप्टेन के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव होते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में दिया गया कि दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित की धातु को क्रिएशन के डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम को क्रिएशन तेल में रखते हैं और पारे को मिट्टी के तेल में रखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि Al4CO3 के जल अपघटन में निम्नलिखित में कौन सा बनता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, मीथेन बनता है। ऑप्शन 15 का बी आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, क्या है वह, AU। तो ऑप्शन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो इसका 17 का सी नंबर हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखें। 18 नंबर में दिया गया है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो 18 का बी ऑप्शन सही है, यानी काला प्रतीत होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाते हैं। तो इसका क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाते हैं, 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो किस में होता है सीधा, तो ये होता है ऑप्शन या तो समतल अथवा उत्तल, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी का डी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका अवतल दर्पण की फोकस दूरी 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यह उत्तल, 22 का ए हो जाएगा आंसर, उत्तल दर्पण। 23 नंबर देखेंगे कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन से होते हैं, यानी प्राथमिक रंग जो होते हैं कौन होते हैं, नीला, हरा और लाल, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी 23 का डी ऑप्शन हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर में दिया गया कि तारों को टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 24 का ए सही हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होते हैं, तो ये ग्रेफाइट होते हैं। 25 का ए सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बैटरी का अम्ल होते हैं ये सांद्र H2SO4 हो जाते हैं। 26 का सी आंसर। 27 नंबर देखेंगे। 27 में दिया गया कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होते हैं CaO होते हैं। 27 का सी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आयोडीन युक्त नमक है, तो ये दोनों हो जाएगा NaCl KI और NaCl प्लस KiO3, तो ऑप्शन नंबर 28 का CA और B दोनों हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर में दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होते हैं, यानी H2SO4 इंटू हाफ H2O यानी अर्ध हाइड्रेट हो जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा। 29 का डी आंसर सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो लौंग तेल किससे है, लौंग तेल। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गंधीय होते हैं लौंग तेल। 31 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 31 में दिया गया कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव कौन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर में दिया गया क्वेश्चन कि सिस्टी फुलेरिन का आकृति निम्न में किसके जैसी होती है, यह फुटबॉल के जैसी होती है। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 33 नंबर दिया गया है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो ये 32, ये तो सभी जानते हैं। 32 33 का बी ऑप्शन होगा। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में दिया कि मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क जो है क्या क्या कर सकते हैं, हृदय स्पंद करने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। 34 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 35 नंबर में दिया गया कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ये कॉकरोच का है, यानी कीट पतंग के रूप में आते हैं। 36 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 36 नंबर में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के अभिक्रिया होते हैं, तो ये शरीर में भोजन का पचना किस अभिक्रिया के द्वारा होते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 36 का सी सही है। 37 नंबर देखेंगे कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, फल बन जाते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखें। 38 नंबर में दिया गया कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो स्त्री में XX मिलते हैं, यानी XX मिलते हैं। 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 नंबर दिया गया कि मृत परजीवी का उदाहरण कौन सा है, ये गोबर छत्ता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोबर छत्ता को। तो 39 नंबर दिया गया कि 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोबर छत्ता। 40 नंबर क्वेश्चन देंगे। 40 में दिया है गार्ड कोशिका में कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टीचर आयोडीन बनता है, यानी टीचर आयोडीन बनता है, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिल एल्कोहल में। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर में दिया गया क्वेश्चन कि डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो डाल्टा किसका होते हैं। 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असंतुलित होते हैं। 43 नंबर में देखेंगे कि प्रोपेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा। 44 नंबर देखेंगे। 44 में दिया गया कि एथिलीन है, एथिलीन क्या है, एथिलीन 44 का आंसर हो जाएगा कि ओलोफिन है। 44 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देंगे। 45 में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। 45 का ए सही आंसर है। 46 नंबर दिया गया कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य। 46 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी जल आपूर्ति, भूमि संचाई और बिजली उत्पादन के लिए। 46 का डी। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये फ्लोरीन नहीं कर सकते हैं।
अड़तालीस नंबर देखेंगे। 48 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक किसकी होगी? 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी फास्फोरस। 49 नंबर देखेंगे। 49 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमानित 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है, तो इसमें से 110 वोल्ट पर प्रचालित होती हैं, तब इसका द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होते हैं? तो 25 वाट होगा। 49 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर ये 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र के तार होते हैं। 50 का डी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखें। 51 नंबर में दिया गया कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होते हैं? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा ओम मीटर होते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विद्युत धारा। 52 का बी हो जाएगा आंसर। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 53 में दिया गया क्वेश्चन अनवीकरणीय ऊर्जा कौन सा है? तो ये कोयला से प्राप्त ऊर्जा होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 54 का आंसर आप मार लीजिए कि उत्तल लेंस अवतल लेंस प्रिज्म की भांति समांतर पट्टी, ये ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। 54 का डी आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला होता था पेट्रोलियम। तो 55 का सी आंसर सही है। 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जो सरलतम से सुलभ हो सके, यानी इनमें से डी नंबर सभी, जिसमें ये सभी गुण होते हैं। किसका? 56 का डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? सब जानते हैं रासायनिक का दूध हार्मोन को कहा जाता है। 57 का डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे कि 58 नंबर में दिया गया कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थ निम्न में, यानी पौधे से जो होते हैं क्या होते हैं? रेनिन, गोंद और टेनिन सबसे, यानी इनमें से सभी पौधे प्राप्त। 58 का डी आंसर सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 में दिया गया कि मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होते हैं मानव में। तो 59 का डी आंसर सही है। 60 नंबर देखेंगे कि निम्न में कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो यह किस में होते हैं? यकृत में होते हैं। 60 का बी आंसर सही है। 60 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होते हैं? तो वात रंध्र से होते हैं, रंध्र से भी होते हैं, जड़ के सतह से भी होते हैं, यानी इनमें से सभी। 61 का डी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो ये 62 का सी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? यीस्ट में पाए जाते हैं। 63 का बी आंसर सही। अब 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 64 नंबर में दिया गया प्रकाश संश्लेषण होता है, तो केवल दिन में ही होते हैं प्रकाश संश्लेषण। लेटेक्स 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो लेटेक्स किस में पाए जाते हैं? पीपल में पाए जाते हैं, पीला केनेन में पाए जाते हैं, बरगद में। लेटेक्स यानी दूध सब में पाए जाते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 में दिया गया है कि मानव मूत्र में यूरिया के प्रतिशत कितना होते हैं? तो इसमें 2% होते हैं मूत्र में। 66 का सी हो जाएगा। 67 नंबर में दिया गया कि भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास किस में होता है? गर्भाशय में होते हैं। ऑप्शन नंबर 67 का सी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देखेंगे। 68 नंबर में दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 में दिया गया है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होते हैं? तो डायोप्टर। 69 के बी हो जाएगा। 70 नंबर में दिया है 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं 3.6 गुना 10⁻6 जून होते हैं। 70 का ए हो जाएगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होते हैं? ऑप्शन नंबर डी कांच में सबसे कम होते हैं, प्रकाश की चाल न्यूनतम होते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? 72 का ऑप्शन नंबर
ये सही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इनमें से दिया गया है 73 नंबर में ईंधन है, 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CNG, LPG और लकड़ी ये सब ईंधन है, यानी जलाने के काम में आते हैं। 73 नंबर का 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 74 में दिया गया कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जीवाश्म, तो 74 का पेट्रोलियम और कोयला, यानी ए और बी दोनों आंसर होगा, यानी 74 का सी सही आंसर है। 75 नंबर देखेंगे। 75 नंबर में दिया गया है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन में यानी 75 का ए अम्लीय होते हैं, 75 का ए सही आंसर। 76 नंबर देखेंगे। इथेन का आणविक सूत्र C2H3, इनमें से सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, 76 का डी आंसर। 77 नंबर देखेंगे। शल्य चिकित्सा की टूटे हड्डी में जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, 77 का सी होगा आंसर। किस pH मान वाले 78 नंबर देखेंगे। 78 नंबर में दिया गया कि किस pH मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? जिसका जितना कम होगा उतना अधिक अम्लीय होगा, 78 का ए सही आंसर। 79 नंबर देखेंगे। 79 नंबर में दिया गया एथाइल में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं, 79 का ऑप्शन नंबर सी। और 80 का देखते हैं कि क्यूप्राइट, क्यूप्राइट किसका है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट कॉपर, तांबा, Cu। 80 का